मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। एक देखी बट शाह भल, दासी मृदुल तृण प्रात। कहे गवाए शिनक श्रम, गब नब अबहि के प्रात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। एक कलश भरिया नहीं पानी, आजय नाथ कहे मृदुवानी। सुनि प्रिय वचन प्रीति अति देखी, राम कृपालु सुशील विशेषी। जानि श्रमित सिए मन माही, घरिक विलंब कीन बठ छाही। मुदित नारी नर देखी शोभा, रूप अनूप नयन मन लोभा। एक टक सब सोहि चहुरा, रामचंद्र मुख चंद्र चकोरा। तरुण तमाल वरन तनु सोहा, देखत कोटि मदन मन मोहा। दामिनी वरन लछन सुठिनी के, नख सिख सुभग भाव तेजी के। मुनि पट कठिन कसे तुरीरा, सोहत कर कमलहि तनु धीरा। जटा मुकुट सीसन सुभग, उर्भुज नयन विशाल। शरद पर्व विधु वदन वर, लसत सवेद कने जाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। बरनि न जाय मनोहर जोरी, शोभा मित मोरी मति थोरी। राम लछन सिय सुंदरताई, सब चित वही मन बुद्धि चित लाई। थके नारी नर प्रेम पियासे, मनु मृगी मृग देख दिया से। सिय समीप ग्राम तिय जाहि, पूछे ही अति स्नेह सकु चाहि। बार बार सब लागहि पाए, कहे बचन मृदु सरल सुहाए। राजकुमार विनय हम करहि, तिय स्वभाव कछ पूछत डरहि। स्वामिनी अवन यश मब मारी, विलगन मानव जान गंवारी। राजकुंवर दोय सहज सलोने, एह तेलहि दुति मरकत सोने। श्यामल गौर किशोर वर, सुंदर सुषमायन। शरद शर्वरी नाथ मुख, शरद सरोरुह नैन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। कोटि मनोज लजावन हारे, सुमुखी कहो खोहि तुम्हारे। सुनि स्नेह मय मंजुल वानी, सकुचि सिय मन मोहु मुस्कानी। तिन्हि विलोकि विलोकत धरनी, दहु संकोच सकुचित वर वरनी। सकुचिस प्रेम बयाल मद नयनी, बोली मधुर वचन पिकवैनी। सहज सुभाग सुभग तन गोरे, नाम लछन लघु देवर मोरे। बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, पिय तन चितहि बाँह कर बाकी।
अंजन मंजु तिरछे नयनी, निज पति कहो तिन्हि सिय सैननी। भई मुदित सब ग्राम बधूटी, रंकहि रत्न राशि जनु लूटी। अतिस प्रेम सिय पाए परी, बहुविध देहि आशीष। सदा सुहागन रहे तुम, जब लगी मह शीश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। पार्वती समपति प्रिय हो, देव न हम पर छाड़ब छोहु। पुनि पुनि विनय करहि करी, जोरि जो यह मार्ग फिर बहोरी। दर्शन देव जानि निज दासी, लखि सिय सब प्रेम प्यासी। मधुर वचन कह कह परितोषी, जनु कुमुदनि कौमुदी पोषी। तबहि लछन रघुवर रुख जानी, पूछे मगु लोगन मृदवानी। सुनत नारी नर भय दुखारी, पुलकित अंग विलोचन वारी। मीठा मोद मन भय मलीन, विधि निधि दीन लेत जनु छीने। समुझि करम गति धीरज कीना, शोधि सुगम मगु तिन कहि दीना। लछन जानकी सहत बन, गमन कीन रघुनाथ। फेरे सब प्रिय वचन कह, लिए लाई मन साथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। फिरत नारी नर अति पछताहि, देवहि दोष देखि मन माहि। सहत विषाद परस पर कहि, विधि कर तब उलटे सब अहि। निपट निरंकुश निठुर निशंक, यही शशि कीन सरोज सकलंक। रुख कल्पतरु सागर खारा, तहि पठे वन राजकुमारा। जो इन्हीं दीन वनवासु, कीन वादि विधि भोग विलासु। ए विचरहि मगु बिन पद ताना, रचे वादि विधि वाहन नाना। एहि मही परहि राशि कुछ पाता, सुभग सेज कत सृजत विधाता। तरुवर वास नहीं विधि दीना, धवल धाम रुचि रचि श्रम कीना। योजे मुनि पट धरि जटिल, सुंदर सुठि सुकुमार। विविध भांति भूषण वसन, वाद किए करतार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। जो ये कंद मूल फल खाही, वादि सुधा दियसन जग माही। एक एक ही असहज सहाय, आप प्रकट भय विधि नव नाय। यह लगी वेद कही विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर वरनी। देखो खोज भवन दस चारी, कह अस पुरछ कहाँ अस नारी। नहीं देखी विधि मन अनुरागा, पट तर योग बनावन लागा। कीन बहुत श्रम एक
जिमें सोही। मृदु पद कमल कठिन मग जानी, गहवरी हृदय कहे मृदवानी। पर सत मृदल चरण अरुणारे, सब कुछ रही महिज मिलते हमारे। जो जगदीश नहीं बन दीना, कसना सुमन नैन मार्ग कीना। जो मांगे पाए विधि पाही, राखे ओ सखी आँख ही माही। जे नर नारी नाम सर आए, तिन सिय राम न देखन पाए। सुनि स्वरूप पूछी अकुलाई, अब लगी गए कहाँ दो भाई। समरथ धाय मिलो कहीं जाई, प्रमुदित फिरे जन्म फल पाई। अबला बालक वृद्ध जन, कर्मी जहि पछताही। होहि प्रेम वश लोग सब, राम जहाँ जय जाई सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण सीता राम। काम गावयस होई आनंद, देख भान कुल करब चंद। जे कछु समाचार सुन पावही, तेने पुराने दोष लगावही। एक ही एक अति भल नर नारू, दीन हमहि निज लोचन लाहु। कहीं परस पर योग लगाई, बीते सरल स्नेह सुहाई। ते पितु मात धन्य जिन जाए, धन्य सो नगर जहाँ ते आए। धन्य सो देश शैल बन गाऊँ, जह जह जाहि धन्य सो ठाहु। सुख पायो बिरंची रचिते ही, ए जे के सब भांत सनेही। राम लछन पठ कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। यही विधि रघुकुल कमल रवि, मग लोग गह सुख देत। जाहि चले देखत विपन, सिय सौमित्र समेत सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण सीता राम। आगे राम लछन पुनि पाछे, तापस वेश विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहत कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। बहुरी कहो छवि जसी मन बसई, जन मधु मदन मध्य रति लसई। उपमा बहुरी कहूँ जिये जोही, जन विधि उद विचरोहन सोही। प्रभु पद रेख बीच बिच सीता, धरती चरण मग चलित सविता। सिया राम पद अंक भराए, लछन चली मग दाहिन बाहे। राम लछन सिय प्रीति सुहाई, वचन गोचर किम गए जाई। खग मिग मगन देखि छब होही, लिए चोर चित राम बटोही। जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई। भव मग अगम आनंद तेई, बिन श्रम रहे सिराई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण सीता राम।
अजहु जासूर सपने हुकाऊ, वसे राम सिय लछन बताऊ। राम धाम पथ पाहे सोई, जो पथ पाव कबहु मुन कोई। तब रघुवीर श्रमति सिय जानी, देखि निकटवत शीतल पानी। तह वस कंद मूल फल खाई, प्रात नहाय चले रघुराई। देखत बन सर शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम देख मुनिवास सुहावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन। सरगि सरोज विटप बन फूले, गुंजत मंजु मधुप रस भूले। खगमिग विपुल कोलाहल करही, विरहत वैर मुदित मन चरही। शुचि सुंदर आश्रम निरख, हर्ष राज नयन। सुनि रघुवीर आगमन मुनि, आए गए आयलन सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। मुनि कहु राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्रवर दीना। देखि राम छवि नयन छुड़ाने, करि सन्मान आश्रम ही आने। मुनिवर अति प्राण प्रिय पाए, तब मुनि आसन दिए सुहाए। कंदमूल फल मधुर मंगाए, सिय सौमित्र राम फल खाए। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूरति नयन निहारी। दहु कर कमल जोरि रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। तुम काल दर्शी मुनि नाथा, विश्ववदर जिम तुम्हरे हाथा। अस कहि प्रभु सब कथा बखानी, यही जहि बात दीन बल रानी। तात वचन पुनि मात हित, भाई भरत असरा। मोह कह दर्श तुम्हारे प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। देख पाए मुनि राह तुम्हारे, है सुकृत सब सफल हमारे। अब जस रायुर आयुष होई, मुनि उद्वेग न पावहि कोई। मुनि तापस जितने दुख लही, ते नरेश बिनु पावक रही। मंगल मूल विप्र परितोषु, दहे कोटि कुल भूसर रोषु। अस जिय जानि कहे सोठहि ठाऊ, सिय सौमित्र सहित तह जाऊ। तह रचि रुचिर पवन तनुशाला, वास करो कुछ काल कृपाला। सहज सरल सुनि रघुवर वाणी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कस न कहो असु रघुकुल केतु, तुम पालक संतत श्रुति सेतु। श्रुति सेतु पालक राम, तुम जगदीश माया। जानकी जो सृजत जग पालत, हरत रुख पाई कृपा निधान की। सो सहज शीश अहीश मही धर,
बचन सररा चढ़ धनी सुर काज धरि नर राज तनु चले तलन खल निश्चर आनी राम सब रूप तुम्हार वचन गोचर बोधि पर अवगित अखत अपार नीति नेति जहि निगम कहे राम मंगल भवन मंगल हारी रामा राम रम सुत दशरथ जय हरि रामा। कुछ लोग बरगद की छाया देखकर तृण और पत्ते बिछाकर श्री राम जी से कहते हैं कि क्षण भर यहाँ विश्राम कर फिर चाहे आप अभी चले जाइएगा, जहाँ प्रातः काल चले जाइएगा। कोई घर भर पानी ले आता है, हे नाथ आचमन तो कर लीजिए। उसकी अत्यंत प्रीति देख और प्यारे वचन सुनकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने मन में श्री रामचंद्र जी और सीता जी को थकी हुई जानकर बट की छाया में घड़ी भर विश्राम किया। स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर शोभा देखते हैं, उनके रूप और नेत्र और मन को लुभा लिया है। चारों ओर सुंदर कतारों में खड़े होकर लोग श्री रामचंद्र जी का मुख ऐसे ही देख रहे हैं जैसे चंद्रमा को चकोर देखते हैं। उनकी तरुण अवस्था के शरीर पर करोड़ों कामदेव मोहित थे। लक्ष्मण जी बिजली के समान नख से शिखा प्राप्त बहुत ही सुंदर और जी के सुहावने हैं। मुनियों जैसे वस्त्र, कमर में तरकस कसे और हाथ में धनुष बाण शोभायमान है। माथे पर सुंदर सुहावनी जटा, मुकुट और विशाल वक्षस्थल, नेत्र और भुजाएं हैं। शरद चंद्रमा के समान सुंदर मुखारविंद पर पसीने के जल बिंदु मोती के समान शोभा दे रहे हैं। वह मनोहर जोड़ी वर्णन करने में नहीं आ सकती, क्योंकि मेरी बुद्धि बहुत कम है। उस समय वहां के सब लोग लगाई श्री राम जी, लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को देख देख कर रह गए। प्रेम के प्यासे सब स्त्री पुरुष चकित हो पीछे दौड़ाते हैं। सीता जी के पास गांव की स्त्रियां जाती हैं, परंतु पूछने के समय अतिशय स्नेह के कारण सकुचाती हैं। सब स्त्रियां बारंबार सीता जी के पांवों में लगती हैं और कोमल अति सुहावने वचन कहती हैं कि हे राजकुमारी, हम आपसे विनती करती हैं। परंतु स्त्री भगवान से पूछती हुई कुछ डरती है। हे स्वामिनी, जो अपराध हो सो क्षमा करना और हमें गंवारी जानकर हमारे कहने का बुरा ना मानना। दोनों राजकुमारों की सुंदरता मरकत मणि व सोने की कांति के समान है। इनकी सुंदरता किशोर अवस्था बहुत ही सुंदर है। ये सुकमा के धाम है। शरद ऋतु के पूर्ण चंद्रमा के सुदर्श इनका मुख है। शरद ऋतु के कमल के से ये नेत्र हैं। इन्हें देखकर करोड़ों कामदेव लज्जा जाते हैं। सो हे सुमुखी, ये तुम्हारे कौन है? इन स्त्रियों की ऐसी स्नेह भरी मधुर वाणी सुन के सीता जी संकोच के कारण मन ही मन मुस्काई। सीता जी ने उन स्त्रियों की ओर देख और फिर पृथ्वी की ओर देखने लगी। संकोच से चुप जा गई। फिर वह हिरण के बच्चों के समान नेत्र वाली बेकर्मी मधुर वाणी से साथ बोली, हे सहज स्वभाव से सुंदर गौर शरीर है, इनका लक्ष्मण नाम है और ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर आपका चंद्रमुख अंचल की ओर से छिपा लिया और प्रीतम की ओर देखने लगी। इशारे से अपने पति को जता दिया। सीता जी की इस चतुराई को देखकर गांव की सब स्त्रियां बहुत प्रसन्न हुई, मानो दरिद्रियों ने रत्नों का ढेर लूट लिया है। गांव की स्त्रियां सीता की चतुराई को देख पांवों में पड़ अनेक प्रकार का आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं कि हे स्वामिनी, जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक आप सुहावनी बनी रहे। आप पार्वती के समान पति को प्रिय हुए। हे देवी, हम पर क्षोभ ना छोड़िएगा। फिर हाथ जोड़कर विनती करती हैं कि हे देवी, यदि आप फिर इस मार्ग से आवे तो हमें अपनी दासी जानकर अवश्य दर्शन देना। ऐसा वचन सुन सबको प्रेम की प्यासी जान सीता जी ने मधुर वचन कहकर सबको ऐसे प्रसन्न किया कि मानो चांदनी रात्रि को पाकर कमलनी खिल गई हो। उस समय लक्ष्मण जी ने प्रभु का रुख जानकर लोगों से कोमल वाणी द्वारा मार्ग पूछा। प्रभु के जाने का विचार जान लोग दुखी हो गए। नेत्रों में जल भर आया। सबका मन मलिन हो गया, मानो विधाता ने निधि देकर छीन लिया हो। फिर कर्म की गति समझकर मन में धीरज किया और अच्छा मार्ग शोध कर प्रभु से कह दिया। लक्ष्मण और सीता के साथ प्रभु ने मन को प्रस्थान किया। तब उनके मन को तो प्रभु ने अपने साथ ही ले लिया और लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटा दिया।
पीछे लौटते हुए नर नारी बहुत पछताते हैं और मन ही मन देव को दोष देते हैं। सब लोग विषाद के साथ आपस में कहते हैं, विधाता ने सब कर्तव्य उल्टे हैं। हाय विधाता बड़ा निष्ठुर है, जिसने चंद्रमा का रोगी और कलंकी बनाया, जिसने कल्प वृक्ष को पेट और समुद्र को खारा किया, उसी ने इस राजकुमारों को वन में भेजा है। जब विधाता ने इसको वनवास दिया है तो फिर उसके भोग विलास वृथा बनाया। जब ये मार्ग में नंगे पांव फिरते हैं तो फिर नाना प्रकार की सवारियां व्यथा ही क्यों बनाई। ये पृथ्वी पर पड़ी हुई पत्तियां बिछा के ही सोते रहते हैं, तो उस विधाता ने सुंदर छैया क्यों रची है। जब विधाता ने इन्हें वृक्ष के नीचे निवास दिया तो फिर महल बना के वृथा ही परिश्रम क्यों किया। जब ये सुंदर सुकुमार श्रेष्ठ राजकुमार सिर पर झटा पर मुनि वेश धारण किए हैं तो फिर विधाता ने नाना प्रकार के जो वस्त्र आभूषण आदि बनाए हैं वह वृथा ही है। यदि ये कंदमूल फल भोजन करते हैं तो जगत में अमृत आदि पदार्थ वृथा है। कोई कहते हैं कि ये स्वयं आप ही प्रकट हुए हैं, इनको विधाता ने नहीं रचा है, क्योंकि विधाता की करतूती वेद में जहाँ तक कही है और जो देखने सुनने को सोचने में आती है उन सबको 14 भवन में ढूंढ कर देख लो, कहाँ ऐसा पुरुष और स्त्री कहाँ है। इनको देख विधाता मन में प्रसन्न हो इनके समान बनाने लगा तो उससे परिश्रम बहुत किया, परंतु एक भी बना न सके। तब ईर्ष्या से वन में लाकर छिपा दिया। कोई बोले कि हम ज्यादा तो नहीं जानते, पर इनके दर्शन करने से हम अपने को अत्यंत धन्य मानते हैं। हम उनको पुण्य की राशि समझते हैं जिनको इनका दर्शन किया है और करेंगे। इस प्रकार प्रिय वचन कहकर लोग नेत्रों में जल भर जाते हैं और कहते हैं कि ये सुकुमार सुंदर राजकुमार ऐसे कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। गांव की सब स्त्रियां स्नेह के कारण ऐसी विफल हुई है कि मानो संध्या के समय चुकी दुखित हो सोच रही है। उनके चंद कमलों को अतिशय कोमल और वन को कठिन जानकर कहती हैं कि इस लाल रंग के कोमल चंद्र को छूते ही पृथ्वी वैसे ही द्रवीभूत होती है जैसे हमारे हृदय द्रवीभूत होते हैं। यदि परमेश्वर ने इनको वनवास दिया है तो फिर मार्ग को फूलों को क्यों नहीं बनाया। यदि विधाता के पास मांगने से मिल सकता है तो हे सखी हम इन्हें आंखों में रख लेती। जो स्त्री पुरुष उस समय ना आ सके उन्हें राम और सीता का दर्शन ना हो सका। और जब वह सुनते तो व्याकुल होकर लोगों से पूछते हैं कि वह कहाँ तक गए होंगे। जब ज्ञात होने लगा जिन्हें सामर्थ्य था वह दौड़ कर जा देखते और जन्म का फल पाकर लौट आते हैं। स्त्री बालक और बूढ़े जो भी ऐसे लोग हैं हाथ मलते हुए पछताते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ के लोग प्रेम के वश में हो जाते थे। प्रत्येक गांव में सूर्यवंश कुमुद के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी का दर्शन करके बहुत ही आनंद होता है। और जो लोग सुन पाते वे राजा दशरथ और रानी कैकेयी को दोष लगाते हैं। कोई कहता है कि राजा दशरथ बहुत अच्छे हैं कि जिन्होंने उनको नेत्र को लाभ दिया। स्त्री पुरुष आपस में इस प्रकार की सरल स्नेह युक्त सुंदर बातें करते हैं। वह माता पिता धन्य है जिन्होंने इनको जन्म दिया है। वह नगर भी धन्य है जहाँ से ये आए हैं। वह देश पहाड़ गांव और स्थान धन्य है जहाँ ये जाएंगे। ब्रह्मा उन्हें रचकर प्रसन्न हुआ जिससे वे सब प्रकार से प्रिय हैं। श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कथा समस्त मार्ग में वन में छा गई। इस प्रकार रघुवंश रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी मार्ग में मिलने वाले को सुख देते सीता और लक्ष्मण को साथ लिए वन को देखते चले जा रहे हैं। आगे राम और पीछे लक्ष्मण तपस्वियों का वेश बनाए शोभायमान है। उनके बीच सीता वैसे ही शोभायमान लगती है जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच में माया सुशोभित रहती है और जैसे बसंत और कामदेव के बीच में रति शोभायमान है। उस उपमा को फिर अपने जी में सोचकर कहता हूँ कि जिससे चंद्रमा और बुध के बीच में रोहिणी शोभित हो। मार्ग में श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों के बीच में सीता जी अपना पांव भय सहित ऐसे रखती हैं कि उनके पद चिन्हों पर ना पड़ जाए और श्री लक्ष्मण जी भी दाएं और बाएं होकर चलते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण की प्रीति का वर्णन वाणी में पड़े है। उसकी शोभा को देखकर खग मृग पक्षी मगन हो जाते हैं क्योंकि बटोही श्री रामचंद्र जी ने उन सबके चित्त को चुरा लिया। जिन जिन लोगों ने सीता सहित प्यारे पथिक श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को देखा है वह संसार का रूप अगम मार्ग को बिना परिश्रम ही आनंद से पार कर गए हैं। आज भी जिनके हृदय में कभी छौपन में भी राम लक्ष्मण और सीता बटोही वास करते हैं वह उस मार्ग को प्राप्त होता है कि जो कभी ही किसी मुनि को प्राप्त हुआ होगा।
जब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर एक विशाल बट वृक्ष के नीचे फल मूल खाकर रात भर विश्राम किया और भोर होते ही श्री रामचंद्र जी स्नान करके फिर चल पड़े। श्री रामचंद्र जी हर प्रकार वन को देखते हुए महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम पर आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बड़ा ही सुंदर है और वहाँ का जल बड़ा पवित्र है। सरोवर में कमल और वन में फूल बिछे हुए हैं, उस पर सुंदर भौरे रस्में गाते हुए गूंज कर रहे हैं। वहाँ पशु पक्षी अत्यंत कलोल करते हैं, जिनमें बैर भाव नहीं है, प्रसन्न मन से विचरण कर रहे हैं। ऐसे पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी प्रसन्न हो गए। इतने में मुनि श्रेष्ठ श्री वाल्मीकि जी का प्रभु का आगमन सुनकर स्वागत कर आगे आते हैं। मुनि को देखकर श्री रामचंद्र जी ने दंडवत प्रणाम किया। वाल्मीकि जी ने आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की शोभा को देखकर मुनि के नयन तृप्त हो गए और वह उन्हें अपने आश्रम में लिवा लाए। इसी प्रकार मुनि के प्राण प्रिय पाहुने को पाकर उसके बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर कंदमूल और फल मंगाए, जिन्हें सीता जी लक्ष्मण जी के साथ श्री रामचंद्र जी ने खाया। वाल्मीकि जी इन मंगल मूर्तियों को अपने नेत्रों से देखकर मन ही मन अत्यंत आनंदित हुए। तब उसी समय उसके कमलवत हाथों को जोड़कर श्री रामचंद्र जी कानों को सुख देने वाले मीठे वचन बोले। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं, सारा संसार आपके लिए हथेली पर रखे हुए वेद के समान है। ऐसा कहकर प्रभु ने सारी कथा कही जिस जिस पर प्रकार से रानी ने वन दिया था। तब एक तो पिता का वचन, दूसरे माता का हित, तीसरे भाई भरत जैसे सुयोग्य राजा का होना और चौथे हे प्रभु आपका दर्शन, ये मेरा पुण्य उदय हुआ। सो हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन कर लेने पर आज मेरे सब सुकृत कर्म फल सफल हो गए। आप ऐसी आज्ञा दे कि जिससे कोई मुनि उद्विग्न भी न होवे। जिससे तपस्वियों को दुख मिलता है वह राजा नष्ट हो जाता है। ब्राह्मणों को संतुष्ट करना मंगल का मूल है। ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुल को विध्वंस कर डालता है। ऐसा मन में जानकर वह स्थान बतलाइए कि जहाँ सीता जी और लक्ष्मण सहित मैं जाऊं और वही सुंदर तृणशाला बनाकर हे कृपालु कुछ समय तक वास करूं। श्री रामचंद्र जी की सहज बात को सुनकर मुनियों ने, ज्ञानियों ने वाल्मीकि जी उन्हें धन्य धन्य कहने लगे। श्री रामचंद्र जी, तुम ऐसा क्यों ना कहो, तुम तो सदा वेदों में मर्यादा के पालक हो। हे श्री रामचंद्र जी, आप सर्वदा का पालन करने वाले और सीता जी की आपकी माया है, जो आपका संकेत पाकर संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करती है। और वैसे हस्त शीश वाले शेषनाग, पृथ्वी को धारण करने वाले चराचर जगत के स्वामी लक्ष्मण जी हैं। और देवताओं के मनुष्य रूप धारण कर आप लोग राक्षसों की सेना का संहार करने के लिए वन को चले हैं। हे राम, आपका स्वरूप वाणी और बुद्धि से परे है। आपकी गति अपार है, कहीं नहीं जाती, और वेद भी सदा जिसकी नीति नीति अर्थात अंत नहीं है ऐसा कहा करते हैं।